औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान फ्लाई वर्ल्ड वाइड के प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आपके इल्म में है, फ्लाई वर्ल्ड वाइड ओवरऑल पाकिस्तान में जो स्टूडेंट हैं उनको इंटरनेशनल स्टडी के लिए एज ए ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, लोगों को फ्री एडवाइस, फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये स्टूडेंट की फलाह बहबूद पे काम करने वाला एक अदारा है। इसी सिनेरियो में हम जो स्टूडेंट के इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए फ्लाई वर्ल्ड वाइड के जो एडमिन है मुजम्मल साहब, उनको हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। इनसे हम बात करेंगे कि लोग स्टडी के लिए उनके ज़हन में यूके आता है या यूरोप आता है, तो इस पे बात करेंगे। तो मुजम्मल साहब आप बताएं कि स्टडी के लिए जो हमारे नौजवान तुलबा है उनके लिए यूके बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या यूरोप, इस पे आप बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट होते हैं वो उनको बेसिकली पढ़ने नहीं जाना होता वहाँ पे, ये सबको पता होता है। वो वहाँ पे सेटलमेंट के लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना करियर बनाना होता है। तो बेस्ट कंट्री जो है वो यूके है। यूके क्यों बेस्ट है यूरोप से? यूरोप में आपके पास सबसे पहले आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है, जो कि स्टूडेंट्स को समझने और अडॉप्ट करने में टाइम लग जाता है। यूके हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। आजकल सब स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश में डिग्री हासिल करते हैं, उनको इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है, तो इस वजह से भी एक बेनिफिट हो जाता है। दूसरा, वहाँ पे जो कल्चर है ना वो हमारी कंट्री जैसा ही है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को रहना, अडॉप्ट करना कल्चर को ईजी हो जाता है। आजकल देख रहे हैं कि बच्चों के पास यूरोपियन कंट्रीज की स्टडी वहाँ पे लेटर वगैरह आ जाते हैं तमाम कम्प्लीट, लेकिन तमाम के बाद यहाँ से अपॉइंटमेंट भी नहीं ना मिलती। अपॉइंटमेंट 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख ये इश्यूज होते हैं, तो ये भी तो कॉमन इशू है। जबकि यूके की अपॉइंटमेंट के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? फौरी मिल जाते हैं सर? जी, यूके की अपॉइंटमेंट नहीं होती, उधर उनका एम्बेसी इंटरव्यू होता है जो कि कैस के बाद होता है। वो भी किसी स्टूडेंट का आता है, हर स्टूडेंट का नहीं आता। वो आपकी प्रोफाइल पे लग करता है या एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती। ठीक है, अगर तो उनको लगता है कि ये स्टूडेंट क्लियर है, इसका कोई भी इशू नहीं है, तो वो चले जाता है। आपका इंटरव्यू आज मोस्टली आ जाता है वीज़ा रिजेक्शन पे। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपका इंटरव्यू आने की चांसेस ही नहीं होते। बट ये मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता कि 100% नहीं आएंगे, सम केसेस पे आ भी जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट हैं, मेरे अभी इस इनटेक में 4 वीज़ा सक्सेसफुल गए, चारों का इंटरव्यू के बगैर वीज़ा आया। तो इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ के एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के आपको इश्यूज नहीं फेस करने पड़े। बिल्कुल। और अगर बजट की बात की जाए तो ये तकरीबन कितना बजट फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल बजट आप माइंड में रखें कि आप 30 लाख एक्सपेंस आ जाता है। आप माइंड में रखें 35 अपना बजट बना के, तो तब आप अप्लाई करें, क्योंकि सम टाइम पाउंड रेट जो होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। अगर यूरोप में अप्लाई करते हैं तब भी मेरा ख्याल 30 से 35 के करीब ही एक्सपेंस आते हैं। जी बिल्कुल, इतना ही आ जाता है। वो यूनिवर्सिटी की फीस कम होती है तो फिर एम्बेसी का जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें एक्सपेंस आ जाता है, तो वो 35 प्लस चला जाता है सम टाइम। ठीक है, तो इससे बेहतर यही है कि जहाँ पे एम्बेसी आपका वीजा रेशो अच्छा है तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि इस हवाले से भी बेस्ट है। टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट को अप्लाई करने के बाद? आपको जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है वो 2 से 2.5 महीने की होती है मैक्सिमम। इसी के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है, आपका वीज़ा आ जाता है, रिजेक्शन का चांसेस नहीं होते, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का वीज़ा आ जाता है। इधर 100% वीज़ा रेशो है यूके का। तो इसमें जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं हमारे ओवरऑल यहाँ पाकिस्तान में, लोगों के पास आइट्स, टफल वगैरह के सर्टिफिकेट लेना बहुत इश्यूज होते हैं, नहीं ले पाते, तो इसके लिए क्या ये मैंडेटरी है? ये कौन से ऐसा सर्टिफिकेट है, मिनिमम सर्टिफिकेट है जिसकी बेस पे वो यूके आसानी से जा सकता है? लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो मैंडेटरी होती है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसको फुलफिल करना होता है। उसके लिए इन्होंने आपके लिए वो कर दिया हुआ है, आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि आप यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट होता है, ठीक है, वो QA टेस्ट कहते हैं, वो दे सकते हैं। उसके अलावा आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से MOE ले सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसकी बेसिस पे आप जा सकते हैं। उसमें आप वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं और आप इजीली मूव कर सकते हैं। आपको कोई भी अदर सर्टिफिकेट, टॉफिल, आइल्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डिग्री की ड्यूरेशन क्या है? मिनिमम से मैक्सिमम कितने अर्से की डिग्री वहाँ से अवेल कर सकता है? अगर आप यूके की बात करें तो यूके में जो मास्टर्स है वो 1 ईयर का है। यूरोप में आपका 2 साल का मास्टर्स होता है। ठीक है, इसमें आपकी 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं यूके में। ठीक है, आप यूरोप में करेंगे वहाँ पे 2 साल आपको लिविंग एक्सपेंस बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट में रखवाने पड़ते हैं। और दूसरा जो यूके होता है उसमें 1 साल के लिए आपके होते हैं, वो भी 9th मंथ होते हैं, 3 मंथ आपकी
हॉलीडेज़ होती हैं। और जो बैचलर्स की डिग्री है वो 3 साल की होती है इसमें यूके में, और 4 साल की यूरोप में होती है। ऐसे बहुत सारे ममालिक में आप स्टडी के साथ जॉब नहीं कर सकते होते, क्या यूके में क्या ये अपॉर्चुनिटी अवेल है? जी बिल्कुल, आप वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडीज़ आपने जो जॉब कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, उसके जो टोटल ओवरऑल आफ्टर द ईयर एक्सपेंसेस काउंट करते हैं, इनकम काउंट करते हैं, वो आपकी अगर 28,000 पाउंड होती है पूरी, तो आप आगे PSW के लिए एलिजिबल होते हैं। वो आपका जो स्टडी वीज़ा होता है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी ड्यूरेशन है 18 मंथ की। सही से। तो इस जब वहाँ पोस्ट स्टडी वर्क कर चुका होता है, उसके बाद उसकी वीज़ा एक्सटेंशन के भी चांसेस होते हैं? अगर नहीं होते तो वो किसी अदर यूरोपियन कंट्री में मूव करना चाहे तो आसानी से कर सकता है? जो बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं, आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है, उसके बाद आपका जो रेफरेंस लेटर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो होते हैं, पासपोर्ट होता है और CV चाहिए होती है। ये आपको चाहिए होती है एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आगे बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट आपकी 65 to 70 lakhs होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज़, रिमेनिंग फीस और लिविंग एक्सपेंस। आप लंदन में जाना चाहते हैं या आउटसाइड द लंदन जाना चाहते हैं, दोनों स्टेट्स का डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट बनती है। लंदन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और आउट स्टेट बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, इनकी जो स्टेटमेंट होती है वो कम पड़ती है। ये टोटली स्टूडेंट के बजट पे डिपेंड करता है कि वो किस बजट में जाना चाहता है बाहर, वो उसके अकॉर्डिंगली बनती है। बेसिक जो होती है वो 65 to 70 lakhs की बैंक स्टेटमेंट होती है। 28 डेज मैच्योर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। ओके जी तो नाज़रीन, हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की स्पेशली यूके स्टडी वीज़े से रिगार्डिंग। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फिल फ्री तो आप हमारे कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं। मुजम्मल साहब आपको इससे रिगार्डिंग तमाम रहनुमाई फराहम करेंगे। ये हमारी कंसल्टेंसी फ्री ऑफ चार्ज होती है। हमारा मकसद लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। हाँ, अगर फर्दर आपको कोई प्रोसेस अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो उस बारे में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।